औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हज़रत उमर ने बीवी फातिमा के घर हमला करके उनके बच्चे को मार दिया था? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर हमला किया और फिर हज़रत फातिमा के पेट में उस वक्त जो बच्चा था उसको मार डाला। और ये भी बयान किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा को दरवाजे के बीच दबाया, जिसकी वजह से उनके पेट में मौजूद बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा जाता है कि जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर के साथ मदीना की एक मशहूर जगह सकीफ़ा के मकाम पर पहुंचकर हज़रत अबू बकर के खलीफा के होने का ऐलान किया और हज़रत उमर ने जो कहा, जो भी हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा नहीं मानेगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर जिस वक्त खलीफा बने तो हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत से इनकार करते हुए कह दिया कि मैं अबू बकर को अपना खलीफा नहीं मानता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में हज़रत अली के घर गए और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को धमकी देते हुए कहा कि अगर अली ने हज़रत अबू बकर को खलीफा ना माना तो मैं तुम लोगों के सारे घरों को आग लगा दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर लगने वाले इन सभी इल्ज़ामों की हकीकत को जानेंगे कि आखिर इसके पीछे उस वक्त क्या हालात बने थे और आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बातें कही भी थीं या सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए उन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते थे। तो आइए इन सभी हकीकतों को हम जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारा वाक़या हम बताएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा जाता है कि जिस वक्त उन्होंने हज़रत अबू बकर को खलीफा बनाया और हज़रत अली ने इनकार किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ही कुछ सहाबा इकराम के साथ गुस्से में हज़रत अली के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा ना खोला गया तो हज़रत उमर ने दरवाजे को आग लगा दी और फिर घर के अंदर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को घसीटते हुए मस्जिद तक ज़बरदस्ती लाए और उन्हें मजबूर किया कि वो हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मान लें। दोस्तों, ये सभी इल्ज़ाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा इकराम पर भी लगाए जाते हैं। इस बात में कोई इनकार नहीं किया जाता। ऐसी बातें किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, आज भी मौजूद हैं, क्योंकि मैंने खुद ही बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक हकीकत बताता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिसने उसी वक्त इस्लाम छोड़ दिया था। उस वक्त के हालात कुछ ऐसे बने कि फिर उन पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत से यहूदी इस्लाम का चोला पहनकर खुद को मुसलमान जताते थे, लेकिन हकीकत से दिल से वो मुनाफिक थे और उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इस्लाम के अंदर से अपनी बहुत सी झूठी बातें शामिल करके इस इस्लाम के मज़हब को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ईसाई मज़हब की तारीख पढ़ेंगे तो उनके साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुछ शैतानी दिमाग रखने वाले लोग ज़ाहिरी तौर पर ख़ुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरकार ज़ाहिर करते थे, लेकिन हकीकत में वो दिल से ईसाई मज़हब को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सिर्फ 17 साल बाद ईसाई मज़हब को पूरी तरह बदल दिया गया। उनके तमाम तालीमात को ख़त्म करके नई नई चीज़ें ईसाइयत में शामिल कर दी गईं और उस मज़हब को पूरी तरह बदलकर कुछ रस्मों का नाम ईसाइयत रख दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर इसी तरह के बहुत सी साजिशें रची गईं। यहूदियों ने दिन रात कोशिश करके मुसलमानों को आपस में लड़ाने की मुहिम चलाई, इसलिए बड़े बड़े सहाबा इकराम भी आपस में लड़ बैठे, क्योंकि उनके पीछे यहूदियों का दिमाग था
ये शैतानी दिमाग रखने वाले यहूदी इन बड़े बड़े सहाबा इकराम को आपस में मिलने का मौका भी ही नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हजरात आपस में मिल जाएंगे तो एक दूसरे से सुलह करके अपनी आपसी की लड़ाई को ख़त्म कर लेंगे। और दूसरा काम इन शैतानी दिमाग रखने वालों ने ये किया कि अल्लाह के रसूल की तरफ से बहुत सी झूठी रिवायतें गढ़ के लोगों में बयां करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये यहूदी लोग अपनी शक्ल बिल्कुल भी किसी नेक व परहेजगार इंसान की तरह बनाकर रखते थे ताकि लोगों को धोखा दे सकें, लेकिन ये दिल से मुनाफिक थे और इस्लाम के पक्के दुश्मन थे। इसलिए इन लोगों ने बहुत सी झूठी रिवायतें अपनी तरफ से गढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त ऐसी मुहद्दिसीन को पैदा फरमाया जो हदीस को सुनते ही समझ जाते थे ये सच्ची रिवायत है या मुनाफिकों की गढ़ी हुई बात है। आप हजरात इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ का मुकदमा ज़रूर पढ़कर देखें तो आपको भी इन सारी बातों की हकीकत मालूम हो जाएगी। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उन्होंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को धमकी दी, हज़रत अली को घसीट कर मस्जिद में ले आकर आए और ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर को खलीफा मानने को मजबूर किया। तो दोस्तों, इसी तरह सारी रिवायतों को इमाम बुखारी जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसों ने यहूदियों की साजिश करार दिया। आप बुखारी, मुस्लिम जैसी हदीस की बड़ी किताबें उठाकर देखेंगे तो इस तरह की कोई भी रिवायत उसमें मौजूद नहीं है, जबकि इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन तक ऐसी रिवायतें ज़रूर पहुंची थी, लेकिन वो इन सभी को सुनकर समझ गए थे। लेकिन ये सिर्फ व सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी की चालें थीं। इस्लाम के दुश्मनों की चालें हैं जो हज़रत उमर व हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दूसरे सहाबा इकराम को बदनाम करना चाहते हैं ताकि लोग इनसे बदगुमान होकर इस्लाम को छोड़ दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त वफ़ात हुई तो सारे सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तो ऐसी हालत हो गई, वो तलवार लेकर बाहर निकले और कहने लगे कि जो भी यह कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के समझाने के बाद हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने अपनी तलवार अंदर रख ली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक तरफ तो हज़रत आयशा के हुजरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक रखा था और सभी सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ तक कि मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। किसी ने आकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया कि सकीका के मकाम पर कुछ अंसारी सहाबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे वरना बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीकी को लेकर सकीफ़ा के मकाम पर पहुँचे तो देखा हकीकत में वहाँ कुछ अंसारी सहाबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर कर रहे थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाते ही सभी को समझाया कि ए लोगों, देखो, अंसार सहाबा में से किसी का भी खलीफा बनना एक बड़ी जंग को दावत देना है, क्योंकि इस वक्त इस्लाम दूर दूर तक फैल चुका है और लोगों की एक बड़ी तादाद किसी भी अंसारी सहाबी को अपना खलीफा बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मक्का के कुरैशी लोगों की सारे अरब वाले इज्जत करते हैं, इसलिए अगर उनमें से किसी को खलीफा बनाया जाए तो लोगों को कोई एतराज़ ना होगा और सब खुशी खुशी उनको अपना खलीफा तस्कीम कर लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि अगर तुम उमर को या अबू उबैदा बिन ज़रहा में से किसी एक को भी अपना खलीफा बना लो तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अंसारी सहाबा इकराम ने जैसे ही इन दो कुरैशी सहाबा का नाम सुना तो उनमें से कुछ लोगों की तरफ से बगावत शुरू हो गई और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम मक्का के कुरैशी लोगों को अपना खलीफा नहीं बनने देंगे। और फिर अंसारी सहाबा इकराम मुताबला करने लगे कि अगर खलीफा बनाया जाए तो दो खलीफा बनाया जाए, एक खलीफा अंसार में से होना चाहिए और दूसरा खलीफा कुरैशी लोगों में से होना चाहिए।
लेकिन दोस्तों ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क में दो बादशाह हुक्मरानी करें? यह तो एक फसाद व लड़ाई व बगावत का जरिया बनता है। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर कहने लगे कि ए लोगों, एक मयान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। इसलिए मैं इस वक्त तुमसे बेहतर इंसान अबू बकर को देखता हूँ, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में खलीफा बने। और मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना होते तो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीकी को अपना इमाम बनकर नमाज पढ़ाते और उनके पीछे लोग नमाज पढ़ते थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते थे तब। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, मैं अबू बकर को अपना खलीफा मानता हूँ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहुत से अंसार व मुजाहिरीन सहाबा इकराम ने हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मानते हुए उनके हाथों पर बैत की। दोस्तों, शकीफ़ा के मौके पर खलीफा बनने के सिलसिले में कुछ इस तरह के हालात बने कि बड़े बड़े सहाबा इकराम के समझाने पर भी सभी मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के खलीफा बनने पर राज़ी हो गए। और हाँ, फिर किसी भी तरफ से कोई भी मुखालफत का इशारा नहीं मिला, सभी लोग राज़ी हो गए। दोस्तों, इस वाक़ये में बहुत सारी बातें गौर करने वाली हैं। वो ये कि हज़रत उमर व हज़रत अबू बकर अपनी मर्ज़ी से शकीक़ा के मकान पर नहीं गए थे इसलिए, बल्कि वो वहाँ इसलिए गए थे ताकि गलत खिलाफत के फैसले पर लोगों को आपस में झगड़ा होने से बचा सकें, आपस में मुसलमानों को जो लड़ाई है वो बच सके। इसलिए हज़रत उमर अबू बकर ने मशवरा दिया था कि हज़रत उमर या हज़रत अबू उबैदा में से किसी एक को खलीफा बना लिया जाए। और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हालात की नाजुक देखे तो हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने का ऐलान कर दिया। दूसरे बड़े बड़े साहबा इकराम भी हालात की नाजुकी को समझ चुके थे, इसलिए उस वक्त किसी ने भी मुखालफत ना की और सबने हज़रत अबू बकर के हाथों की बैत कर ली। इसी तरह एक दूसरी बात और भी है कि उस वक्त हज़रत अली व हज़रत ज़ुबैर मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी की सबसे बड़ी यह वजह थी कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज़ीज़ व तफ़कीन की तैयारी में लगे हुए थे और हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर सकीफ़ा के मकाम के लोगों में सुलह कराने के नियत से गए थे। और बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने का आम ऐलान कर दिया। अब कुछ लोग हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर को टारगेट करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सकीफ़ा के मकाम पर इन हजरात ने जानबूझकर हज़रत अली को नहीं बुलाया ताकि उनके हाथ में खिलाफत ना देनी पड़े। दोस्तों, ये एक सरासर इल्ज़ाम है जिसकी हकीकत का कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीछे के वाक़े में बता चुका हूँ ये दोनों हजरात सकीफ़ा के मकान पर क्यों गए थे और हज़रत अली को आखिर इस बारे में खबर क्यों ना हो सकी। वो आपको सब इस सारे वाक़े में हम आपको बता चुके हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरे बहुत से सहाबा इकराम थे जिन्हें हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने का कोई भी इल्म नहीं था। इसलिए अगले दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीकी की खिलाफत का आम ऐलान कर दिया। और फिर जो सहाबा इकराम बच गए तो उन्होंने भी बगैर किसी मुखालफत के हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु सिद्दीकी को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। दोस्तों, लेकिन ये बात इत्तफाक़ी रही कि आज दूसरे दिन भी इस मौके पर मस्जिद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेंबर पर खड़े होकर कुछ ही सहाबा इकराम से पूछा कि हज़रत अली कहाँ हैं और जाओ और उनको बुला कर ले आओ। ये सुनकर तो जल्दी से कोई सहाबा इकराम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर मस्जिद में ले आए। तो उन्हें देखते ही अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ए अली, तुम तो रसूल के रिश्तेदार और उनके दामाद हो, क्या तुम मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ करना चाहते हो? आखिर तुमने अभी तक मेरी बैत क्यों नहीं की? तो हज़रत अली ने उस वक्त साफ इकरार किया कि मेरी ऐसी कोई भी नीयत नहीं थी, बस इतनी सी बात थी। इन सारे मौक़ों पर मैं मौजूद नहीं था। फिर भी मस्जिद में ही मैं सबके सामने हज़रत अली व हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीकी के हाथों की बैत की और उन्हें अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। दोस्तों, तारीख़ की किताबों में अगर खंगाला जाए तो उसे साफ मालूम होता है कि हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु की
किसी भी बात में मुखालफत नहीं की। वो तो उन्हें अपने से बड़ा मानते थे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। जब वो इन हजरात की इतनी ज़्यादा इज्जत करते थे तो आखिर हम उनके मानने वाले क्यों उनके खिलाफ कदम उठाएं। और जहाँ तक कि हदीस की मशहूर किताब मुसन्नफ़ इब्ने अली शैबा की वो रिवायत का ताल्लुक है जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में हज़रत फ़ातिमा के घर गए और कहने लगे, अगर अली व ज़ुबैर ने हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर बैत ना की तो मैं सबके घर जला दूंगा। तो इस रिवायत के सिलसिले में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये बिल्कुल झूठी रिवायत है, जो कि शैतानी दिमाग रखने वालों ने हज़रत उमर व हज़रत अबू बकर को बदनाम करने के लिए गढ़ ली है। क्योंकि दोस्तों इस हदीस को रिवायत करने वाला जो बंदा है वो हज़रत उमर के सामने में मौजूद ही नहीं था, और जिसने वो इस रिवायत को नकल कर रहा है वो एक मुनकर रावी है। मतलब उसकी ज़िंदगी के बारे में भी शक है कि ये अच्छा इंसान था भी या नहीं। तो आखिर ऐसी रिवायत पर भरोसा करके इतने बड़े बड़े सहाबा इकराम पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है, जबकि हदीस की दूसरी किताबों में इन बड़े बड़े सहाबा इकराम की फजीलतों से भरी पड़ी है। तो कैसे इन हजरात ने इस्लाम की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इसलिए मैं आप सबसे आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सहाबा इकराम के सिलसिले में बयान किए हुए किसी भी इल्ज़ाम को बगैर तहकीक के मानना एक बहुत ही गलत और एक गुनाह है, और ये गुनाह हमें इस्लाम से खारिज कर सकता है। इसलिए पहले सभी चीज़ों की तहकीक करनी चाहिए। दोस्तों अगर हम सहाबा इकराम पर ऐसे ही गलत इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर हमारे पास इस्लाम की तालीमात कैसे महफूज रहेगी, क्योंकि हम तक इस्लाम को पहुंचाने वाले यही सहाबा इकराम ही तो हैं। अगर हम सब इन्हीं को गलत समझेंगे तो आखिर हम मुसलमान कैसे बचेंगे। तो मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर जो भी वाक़े को सुने और अच्छे से समझें। अगर आपको कोई भी इस वाक़े में कोई बात समझ में ना आती है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। और इस्लाम में कोई भी उंगली उठाने से पहले उसकी तहकीकात ज़रूर कर लें, कि तहकीक की कोई शरीयत की बात करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई इसमें आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।